वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस रिलेटेड कुछ और डिफरेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का जो अर्थ होता है, जब किसी फलन का समाकलन किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। अगर कोई फंक्शन, कोई भी किसी भी टाइप का फंक्शन होगा और उसकी दो सीमाएं हैं, ए और बी, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो दो लिमिट है, तो उसका पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद ए और बी इस तरीके से लगाएंगे और उसका एफ बी माइनस एफ ए लिखेंगे। तो अपर लिमिट को पहले लिखेंगे और लोअर लिमिट को बाद में लिखेंगे माइनस के साथ, तब जाके ये होगा। और किसी इंटीग्रेशन में जब हम किसी करते थे तो उसमें हम साथ में कांस्टेंट टर्म्स लगाते थे। कांस्टेंट टर्म्स इसलिए लगाते थे ताकि उसमें लिमिट नहीं थी, तो इसलिए प्लस सी कांस्टेंट टर्म्स उसमें जोड़ देते थे। लेकिन अब लिमिट वाले सवाल में आपको कांस्टेंट टर्म्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये है, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का हमें मान निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 से 2, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है। एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी किसी फंक्शन का अगर एक्स की पावर एन के फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन होता है तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन बनेगा क्या, एक्स की पावर क्यू अपान 3, और इस तरह से करके 1 और 2 लिख देंगे इज इक्वल टू। आप वैल्यू रखते हैं, पहले आपका अपर लिमिट होगा तो 2 की पावर क्यू अपान 3 माइनस 1 की पावर क्यू अपान 3। तो 2 की पावर क्यू का मतलब 8/3 माइनस 1/3, ये आएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते, 8 में से 1 घटेगा तो 7/3। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 7/3 आया। तो इस तरीके से लिमिट वाले सवाल लगाने हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 0 से π/4, लिमिट दिया है 0 से π/4 10x और sec x। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो 10x और sec x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है, इसका इंटीग्रेशन करने पे sec x फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये हो गया 0 से π/4, ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो sec π/4 और sec 0, ये आया। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं cos π/4, π/4 का मतलब क्या होता है, cos 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। अब √2 है, अब जब cos जो है sec का उल्टा होता है, जब हम cos π/4 की वैल्यू ले रहे हैं तो 1/√2 हो रहा है, तो sec π/4 लेंगे तो इसको पलट देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी √2 आएगी। और cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो sec 0 की भी वैल्यू 1 होगी। तो इस तरीके से हम एंगल के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू, टिग्नामेट्रिक वैल्यू निकालते हैं। तो sec 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका आंसर जो आया √2 - 1 आया। तो बस सिंपल सा सवाल था, बस आपको इंटीग्रेशन करना है और उस पर लिमिट लगा के सॉल्व कर देना है। थर्ड क्वेश्चन, 1 से 3 लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो 1 से 3 और फंक्शन है dx अपॉन एक्स के फॉर्म में, इसका मान ज्ञात करना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब ये 1 से 3 हो गया, अब रखेंगे log 3 माइनस log 1, ये आया। अब log का फॉर्मूला क्या कहता है, जब भी कोई log वाला नंबर्स डिफरेंस के फॉर्म में होता है तो हम उसको डिवाइड के रूप में ले सकते हैं। तो 3/1 हो गया फार्मूले के अकॉर्डिंग, और डायरेक्ट हम इसे log 3 कह सकते हैं, क्योंकि 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 3 आएगा, तो ये log 3 आ गया। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा log 3। फोर्थ क्वेश्चन, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। अब सीधे सीधे फार्मूला देखिए, cos 2x का फार्मूला जो होता है 1 - 2 cos स्क्वायर x होता है, ये फार्मूला है। cos 2x का मतलब होता है
इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा होता है 1 - 2 sin² एक्स, एक होता है 2 cos² एक्स - 1। ये इसका तीन रूप होते हैं cos 2x के। तो लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको फंक्शन चाहिए इस रूप में। तो cos² एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन, इसको हम cos² एक्स के फॉर्म में, क्योंकि हमें cos² एक्स चाहिए, तो cos 2x सिंपल कर लेते हैं, ये वाला हम ले लेते हैं क्योंकि हमें cos² एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा cos 2x + 1, तो ये cos² एक्स और मल्टीप्लाई ये नीचे आएगा तो डिवाइड 2 आ जाएगा, तो cos² एक्स की वैल्यू ये आई। तो cos 2x के तीन फॉर्मूले होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जैसा आपका फंक्शन में जो जरूरत पड़ता है आपको वही लगाना है। cos² एक्स की वैल्यू निकालना होगा तो ये होगा, अगर sin² एक्स की वैल्यू निकालना होगा तो ये वाला फॉर्म लगाएंगे। तो 0 से π/2, तो cos 2x + 1/2 ये आया। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 को बाहर कर दिया, 0 से π/2 cos 2x + 1 dx ये आया। 1/2 रखेंगे, cos 2x अगर हम cos 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, sin 2x आएगा अपॉन 2 आएगा, साथ में x के साथ जो कांस्टेंट टर्म्स होता है वो नीचे आ जाता है। तो cos 2x का ये आ गया और इसका आ गया 0 से π/2 ये आ गया, प्लस 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x होगा, इसका भी हो गया 0 से π/2, इस तरीके से आ गया। 1/2 रखा, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, 1/2 sin 2x। जब हम π/2 रखेंगे तो 2 × π/2 माइनस और साइन, और जब 2x 2 × 0, तो x की जगह हमने 0 रख दिया, तो ये हो गया इसका आप लिमिट यूज़ कर लिया। अब इसका यूज़ करते हैं, पूरे का होल 1/2 अब इसमें रखते हैं, तो ये π/2 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, पूरे का होल ब्रैकेट कर दिया। इस तरीके से सॉल्व करने पे 1/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचता है sin पाई। sin पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं π-0, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम 180 पाई को हम 180 कहते हैं। जब 180 में 0 घटाएंगे तो मतलब वही है, आपका 180 रहेगा। और ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो ये जा रहा है एक सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 ही आती है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये 0 हो गया। और साइन 0 वैसे भी 0 ही होता है, प्लस π/2। अब ये पूरा पोर्शन 0 ही हो गया, तो आपके पास बचा क्या, π/2 और इंटू π/1/2 इंटू π/2, ये पोर्शन 0 हो गया। अब आपका आंसर आया π/4। तो फाइनल आंसर आपका आया π/4 फोर्थ वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे cos² एक्स का इंटीग्रेशन तभी लगेगा जब आपको cos 2x वाला फॉर्मूला लगाएंगे cos² एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला तीन टाइप में होते हैं, cos और sin के फॉर्म में, cos² के फॉर्म में और sin² एक्स के फॉर्म में। तो इस तरीके से जैसा क्वेश्चन में जो ज़रूरत लगता है उसके हिसाब से हम फार्मूला लगाते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 0 से π/4 tan² x dx आया। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म पढ़ा तो है, क्या होता है, sec² x - 1 dx होगा, क्योंकि sec² x - tan² x = 1 होता है। तो वहाँ से वो फार्मूला लिया गया इस फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, sec² x का जब लिमिट करते हैं, sec² x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो tan x होता है,
और ये जो हो जाएगा x हो जाएगा। और इस तरीके से पूरे को हम ऐसे 0 से π/4 लिख सकते हैं। अब ये हो गया 10 π/4 माइनस 10 0, एक ये हो गया माइनस, अब ये π/4 माइनस 0, इस तरह के लिख लिया। और 10 इसको हम π/4 को हम 45 डिग्री कहते हैं। 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और 10 0 साइन 0 की वैल्यू, अब इसको हम 10 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। और जब भी हम 0 का भाग हम 1 से देते हैं तो 0 ही आता है। तो ये 0 हो गया और ये हो गया π/4 माइनस 0, इस तरीके से आ गया आपका। अब यहाँ पर ये 1 हो गया माइनस, अब ये माइनस π/4, तो इस तरीके से 0 माइनस π/4 आया। तो इसका जो आंसर आया 0 माइनस π/4 लिमिट का यूज करते हुए। सिक्स क्वेश्चन, 0 से a, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है y² x dx। अब यहाँ पे फंक्शन दिया y² के फॉर्म में और इंटीग्रेशन करना है x के फॉर्म में, x के रिस्पेक्ट में करना है। अब आपको कंडीशन दिया है x² प्लस y² इक्वल टू a², तो x² प्लस y² इक्वल टू a², तो y² की जगह हम क्या कर सकते हैं a² माइनस x², इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको 0 से a, तो ये a² माइनस x² हो जाएगा और ds कर देंगे और इसको हटा देते हैं। ये a² माइनस x², अब ये आपका रिस्पेक्ट हो जाएगा। अब आपके इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, a² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a² x, और इसका करेंगे x³ हो जाएगा। अब ये लिमिट के हिसाब से 0 से a कर दिया। अब वैल्यू रखते हैं a² a माइनस, अब 0 का यूज़ करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस इसमें भी a³ माइनस 0। किसी भी संख्या का अगर हम हम 0 से मतलब किसी भी संख्या से अगर हम 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो इस तरीके से ये a³ हो जाएगा और ये बाकी 0 ये माइनस a³ हो जाएगा। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा, सिंपल लेने पे एलसीएम लेने पे 2a³ आ जाएगा। तो इस तरीके से छठे वाले क्वेश्चन का आंसर ये निकलेगा। सेवेंथ क्वेश्चन, 0 से a, फंक्शन दिया है 1/√√ के अंदर a² माइनस x² dx। हमें इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यानी कि इसका मान निकालना है लिमिट के अकॉर्डिंग। अब ये जो है फंक्शन, ये इसका इंटीग्रेशन करने का जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स x/a होता है। अब 0 से a कर देंगे तो साइन इनवर्स, और जब a पे a/a करेंगे फिर साइन इनवर्स 0/a करेंगे, ये आ गया। इसकी जगह पहले a रखा फिर 0 रखा, इस तरीके से आ गया। अब ये 1 हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये π/2 हो गया साइन इनवर्स, और ये 0 किसकी होती है साइन 0 की वैल्यू। इस तरीके से हमें साइन के फॉर्म में लेना होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो π/2 बचेगा, और ये कैंसिल होकर 0 आएगा, तो π/2 इसका आंसर आएगा। सो सेवेंथ वाले क्वेश्चन का आंसर π/2 होगा लिमिट के अकॉर्डिंग। तो जब भी आपको लिमिट वाले क्वेश्चन, जब भी आपको निश्चित समाकलन के माध्यम से किसी भी फंक्शन का अगर हम समाकलन करना है, तो जैसे आप पहले जैसे जिस तरीके से समाकलन करते थे बिल्कुल वैसे ही करते चले जाएंगे। बस आपको लास्ट में आपको लिमिट का यूज़ करना है, एक लोअर लिमिट होती है एक अपर लिमिट होती है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए निकालना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।